गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम में से हर कोई एक समस्या से हमेशा परेशान रहता है और वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हम क्रोध अर्थात गुस्सा भी कहते हैं। जैसे भी हम में से किसी को क्रोध आता है तो हम अपने मन में उठ रहे विचारों को बलपूर्वक दूसरों से पूरा कराने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हम उसके लिए ना तो कुछ सोचते हैं और ना कुछ समझते हैं। अपना कार्य पूरा करवाने के लिए पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। क्या कभी क्रोध के वक्त आप सोच या समझ पाते हैं? क्या कभी आपने क्रोध पर ध्यान देने की कोशिश की है? जब भी आपको क्रोध आता है तो आपके भीतर एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि यह किसी भी रूप में केवल बाहर आना चाहती है और वह किसी भी हालत में उस कार्य को पूरा करवाना चाहती है। और यह शक्ति हम पर इस तरह से हावी हो जाती है कि हमारा मस्तिष्क भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता और मन भी अव्यवस्थित हो जाता है। और इस शक्ति के हमारे भीतर उत्पन्न होने का कारण यह है कि हमारे मन के सबसे ऊपरी तल पर जो भी विचार चल रहा होता है, यह उसी के माध्यम से बाहर आने की हर मुमकिन कोशिश करती है। कभी ना कभी आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है तो उस वक्त आप अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं। ऐसी अवस्था में आपको आपके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी अधिक वजनी चीज को भी बड़ी आसानी से उठा फेंक सकते हैं, उन्हें उठाकर पटक भी सकते हैं। और ऐसी अवस्था में किसी किसी के पास तो इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि यदि उन्हें 4 लोग पकड़ भी ले तब भी वह उस पर काबू नहीं कर पाएंगे। दूसरों की तो बात छोड़िए, आप स्वयं को भी काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि क्रोध विनाश की अग्नि है और यह केवल बर्बादी ही करती है। और जैसे ही क्रोध के आवेश में हमसे कोई गलती हो जाती है और मन के ऊपरी तल पर जो विचार था उस शक्ति के साथ बाहर आ जाता है, तब धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होने लगता है और वह शांत होता ही चला जाता है। उसके बाद आप थोड़ा सा अजीब भी महसूस करते हैं। आपका मस्तिष्क एक बार फिर से कार्य करने लग जाता है और आपका मन भी एक बार फिर से व्यवस्थित होने लगता है। और जब सारी चीज अच्छी तरह से कार्य करने लग जाती है तब आपको यह एहसास होता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। क्रोध में आकर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्रोध में हम कुछ भी गलत कर बैठते हैं। क्रोध में आने के बाद हमें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता? इसका जवाब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। क्या कभी भी आपने क्रोध करते समय यह समझने की कोशिश की है कि वह आप पर कैसे हावी हो जाता है? वह आपके पूरे शरीर पर किस तरह से नियंत्रण पा लेता है और आपके सोचने और समझने की शक्ति को वह पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। किंतु ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? इसका बड़ा ही सीधा और सरल सा जवाब है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। आप ही अपने आप को पहले से क्रोध करने के लिए तैयार करते हैं।
वह आप ही हैं जिसकी आज्ञा के अनुसार क्रोध आपके शरीर पर अपना कब्जा करता है और उस शक्ति का केवल एक ही मकसद होता है कि जो आपकी इच्छा है वह कैसे भी करके उसे पूरी करनी ही है। और इस दौरान चाहे किसी भी क्यों ना हो जाए, चाहे आपका ही बड़े से बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए या फिर आपके सामने वाले का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध का केवल एक ही मकसद होता है, आपकी इच्छा पूर्ति। और इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश करता है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो ही जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक क्रोध आप पर हावी ही रहता है। परंतु अब भी एक प्रश्न शेष है और वह यह है कि आखिर हमें क्रोध आता है तो हम उस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते, और क्रोध आए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है? तो चलिए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था और वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी, बच्चों और यहाँ तक कि घर वालों के साथ साथ वह अपने रिश्तेदारों और मित्रों पर भी अत्यधिक क्रोध किया करता था। वह क्रोध के लिए बदनाम था और वह क्रोध में आकर कई बार गलतियां भी कर बैठता था, जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता था। वह व्यक्ति भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान हो चुका था और वह किसी भी हालत में अपनी इस आदत पर नियंत्रण पाना चाहता था। वह हमेशा यही कोशिश करता था कि उसे क्रोध ना आए, परंतु आसपास में घर में ऐसी कुछ बात हो ही जाती थी जिस कारण उसे क्रोध आ ही जाता था। क्रोध आने के बाद उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता था। एक दिन की बात है, वह अपनी पत्नी से कुछ बात कर रहा था, तभी उसकी पत्नी ने उससे कुछ कह दिया जिस कारण उसे बहुत क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी के सर पर पतीला दे मारा। उसे लगने के कारण उसकी पत्नी के सर पर गहरी चोट आ गई। यह देखकर उस व्यक्ति का क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। वह अपने इस क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहता था और इसके समाधान के लिए वह कई ज्ञानियों से मिला, कई तरह के विद्वानों से मिला, लेकिन कोई भी उसकी इस समस्या का कोई भी समाधान ना दे सका। तभी एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया, पड़ोस के एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वह बहुत ज्ञानी है और वह सभी की समस्याओं का समाधान अवश्य कर देते हैं और वह तुम्हारे भी क्रोध का समाधान अवश्य कर देंगे। इसीलिए एक बार तुम उससे जाकर अवश्य मिल लो। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह बात सुनी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे ऐसे लगने लगा कि वह बौद्ध भिक्षु उसकी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। अब तो उसकी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। वह अगले दिन सवेरे उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने जंगल का रास्ता पार किया। जंगल बहुत ही घना और बहुत ही डरावना था और जैसे तैसे वह पास के गांव में पहुंच ही गया और कुछ ही दूर और आगे चलने के बाद उसे उन बौद्ध भिक्षु का आश्रम भी दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया और उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी क्रोधी स्वभाव के कारण हमेशा तकलीफ में आ जाता हूँ। मुझे क्रोध करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना जाने क्यों मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठता हूँ।
अपने इसी क्रोधी स्वभाव के कारण मुझे पछताना भी पड़ता है। हालांकि मैं क्रोध करना नहीं चाहता, पर मुझसे हो जाता है। ये जानते हुए भी कि हर बार मुझे ही तकलीफ होगी, हर बार मुझे ही पछताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता। यह क्रोध है कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। यदि आपके पास कोई उपाय है, कोई ऐसा मंत्र है, तो कृपया करके मुझे बताइए। मैं किसी तरह से भी इस क्रोध से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस क्रोध की वजह से। मैं किसी तरह से भी इस क्रोध को नियंत्रण में करना चाहता हूँ। हे गुरुवर, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा क्रोध पूरी तरह से खत्म हो जाए, मुझे कभी क्रोध ही ना आए। हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें क्रोध आता है? चलो जरा मुझे भी दिखाओ। मैं भी तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें क्रोध कैसे आता है, तुम्हें क्रोध कितना ज्यादा आता है। और फिर उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, भला क्रोध मुझे ऐसे कैसे आ सकता है? मेरे सामने भी तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर मुझे क्रोध आए। उस युवक की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, वहाँ पर वह व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम उसके पास जाओ और उस पर क्रोध करके दिखाओ। मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ। युवक उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान लेता है और वह उस व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह वैसे का वैसा ही वहां से वापस लौट आता है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, क्या हुआ? अब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं तो उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ, और जब तक मुझसे कुछ कोई कहेगा नहीं भला, तो मुझे क्रोध कैसे आएगा? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तभी एक अंगरक्षक क्रोधित होकर उसे एक जम के थप्पड़ लगाता है और कुछ अपशब्द कहते हुए उसे धक्का मारकर वहां से हटा देता है। इस पर वह युवक कुछ नहीं करता, वह चुपचाप अपने गाल पर हाथ रखकर और अपशब्द सुनकर वापस उन गुरु के पास लौटा। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ, जाओ उसे एक थप्पड़ लगाकर आओ। यह सुनते ही वह युवक उन गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, हे गुरुवर, वह राजा का अंगरक्षक है। यदि मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया तो मेरी मृत्यु तय है। आप मुझे मृत्यु के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं? मैं तो यहाँ आपके पास अपनी समस्या का समाधान लेने आया था, लेकिन आप हैं कि मुझे जबरदस्ती मृत्यु के घाट उतारना चाहते हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, यह तो बहुत गंभीर समस्या लग रही है। तुम्हारा क्रोध राजा के अंगरक्षक के सामने तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले चलता हूँ जिसके सामने तुम्हारा क्रोध अवश्य ही आ जाना चाहिए। इतना कहकर उस युवक को वह बौद्ध भिक्षु एक पहलवान के पास ले गए और उस पहलवान की ओर इशारा करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, वहाँ देखो, वह एक पहलवान है, वह कोई राजा का अंगरक्षक नहीं है, वह भी हम लोगों की तरह एक इंसान है। इसीलिए वहाँ जाओ और उसके ठीक सामने खड़े हो जाओ
और उसे कहो पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन लो। उस पहलवान को देखकर युवक की हालत तो पहले ही खराब हो चुकी थी। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, वह तो बहुत हट्टा कट्टा है, वह तो मुझे उठा उठा कर मारेगा, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे कैसे नहीं जाओगे, मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है, तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। और याद रखना कि अब की बार तुम्हें क्रोध आना ही चाहिए। जाओ, वे पहलवान अकेले ही खड़ा है। युवक डरता हुआ उस पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया और उस पहलवान से कहता है, सुनो, पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन लो। युवक के मुख से यह सुनते ही उस पहलवान को क्रोध आ गया। उसने उस युवक को पकड़ा और उसे पटक पटक कर मारा। जैसे तैसे उस युवक ने अपनी जान छुड़ाई और उसे कुछ अपशब्द कहकर वहां से भाग गया। वह भागता हुआ सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लगता है आप मुझे आज मृत्यु के घाट उतार कर ही रहेंगे। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ, उस क्रोध को देखना चाहता हूँ जिससे तुम परेशान हो। कहाँ है तुम्हारा क्रोध? उस पहलवान ने भी तुम्हें इतना पीटा, तुम्हें कितना कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। आखिर तुम्हारा क्रोध कहाँ गया? क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया? और अगर आया तो तुमने उस पर क्रोध क्यों नहीं किया? तुम तो जब मेरे पास आए थे मुझसे यही कह रहे थे कि तुम्हारा क्रोध बहुत बुरा है और तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते और तुम उसी का समाधान तो मेरे पास लेने आए थे। लेकिन जब तक तुम्हें क्रोध आएगा ही नहीं तो मैं उसका समाधान तुम्हें कैसे दूंगा? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर मैं इन सब लोगों पर क्रोध करूंगा तो यह सब तो मुझे मार डालेंगे, मैं उन पर क्रोध कैसे करूं? इस पर बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा क्रोध केवल कमजोर व्यक्ति पर ही निकलता है और इसका अर्थ यह भी हुआ कि तुम केवल सोच समझकर ही क्रोध करते हो। तुम्हें किस पर क्रोध कर रहे हो और कब करना है, क्यों करना है और किस पर नहीं करना है, यह तुम्हें अच्छी तरह से पता है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे क्रोध आ जाता है, मैं क्रोध करना नहीं चाहता। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी पत्नी के सर पर पतीला दे मारा था, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी और उसके बाद मुझे बहुत पछतावा भी हुआ था। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जिस बात पर तुमने अपनी पत्नी पर क्रोध किया था, क्या तुम उसी बात को लेकर अपने माता पिता पर क्रोध कर सकते हो? क्या उनके सर पर भी तुम पतीला मार सकते हो? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? वह मेरे माता पिता हैं, वह मुझसे बड़े हैं, मैं उन पर भला क्रोध कैसे कर सकता हूँ? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्रोध कोई समस्या नहीं है, समस्या तो हम हैं। हम जानते हैं कि हमें क्रोध किस पर और कब करना चाहिए और किस पर नहीं। तुमने जिस प्रकार अपने से शक्तिशाली पर क्रोध नहीं किया, ठीक उसी प्रकार हम अपने से शक्तिशाली किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं कर सकते। हम चाहकर भी वहां पर क्रोध ही नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय हमारे भीतर एक डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार हम जिनका बहुत सम्मान करते हैं, जिनका बहुत आदर करते हैं, हम उन पर भी क्रोध नहीं कर पाते। हम क्रोध करते हैं
तो केवल उन लोगों पर जो हमसे कमजोर हैं और जिनका हमें पता है कि वह हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। और इसी कारण तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम मतलबी हो। तुम अपना मतलब पूरा करने के लिए अपने से कमजोर पर क्रोध करते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुमसे कमजोर है और क्रोध करने पर वह तुम्हारे कार्य भी पूरे करेगा। और इसी कारण तुम्हारे भीतर से क्रोध निकलता है और वह भी केवल अपनी बात मनवाने के लिए। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है। यदि कोई मेरी बात मान ले तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, किंतु हे गुरुवर, जब मुझे क्रोध आता है तो मैं उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं क्रोध को ना कर सकूं? वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, जब तुम्हें क्रोध आए तो तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो और क्या उसकी जरूरत है? जब तुम ये देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे भीतर जो भी क्रोध इकट्ठा है, जो भी ईर्ष्या है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और साथ ही मेरी एक बात और याद रखना कि इस दुनिया में सब कुछ तुम नियंत्रण नहीं कर सकते। हर मनुष्य की यही प्रवृत्ति होती है कि हमें सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहिए। हमारे घर परिवार, रिश्तेदारों, मित्र सभी हमारे हिसाब से ही चलने चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। यह सब तुम्हारे हाथों में नहीं और तुम इन पर नियंत्रण भी नहीं कर सकते। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अपने से कमजोर पर क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जो लोग अपने से कमजोर पर अपना क्रोध दिखाते हैं वह शक्तिशाली नहीं होते, वह तो बल्कि दुर्बल और कमजोर होते हैं, जो क्रोध का सहारा लेकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। किंतु जो व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर क्रोध कर सके वह बहुत साहसी होता है, वह बहादुर होता है और वह भीतर से बहुत मजबूत भी होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध की अवस्था में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। वह उस क्रोध को नियंत्रण भी कर सकता है और वह उसी क्रोध का सहारा लेकर अपने अनुरूप कार्य भी करवा लेता है। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, समस्या का हल क्रोध से नहीं होता। क्रोध तो केवल विनाश के लिए इस्तेमाल होता है। क्रोध से कभी निर्माण नहीं होता, क्रोध से सृजन नहीं होता, घर नहीं बसते, प्रेम नहीं होता, किंतु इससे विनाश जरूर होता है। यदि तुम लगातार क्रोध करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें अवश्य ही छोड़कर चली जाएगी और तुम्हारा घर पूरी तरह से विनाश की ओर आगे बढ़ेगा। इसीलिए खुद पर ध्यान दो, क्रोध को नियंत्रण में रखो। जब भी तुम्हें क्रोध आए तो खुद से सवाल पूछो कि इस क्रोध की आखिर क्या आवश्यकता है? क्या यह क्रोध करना यहाँ पर जरूरी है या नहीं? इसका नियंत्रण अभ्यास करो और देखना कि तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, अगर आप अपने क्रोध की विनाशक शक्ति को देखना चाहते हैं, उसे परखना चाहते हैं, तो आपको जब भी क्रोध आए तो आपको उस पर नियंत्रण नहीं करना, बल्कि आपको कुछ लिखने की कोशिश करनी है, कुछ बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप उस अवस्था में अच्छे से लिख पा रहे हैं, अच्छे से कुछ बना पा रहे हैं, तो आप क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। यह जानकर आपको अवश्य ही खुशी होगी। किंतु यदि आप उस अवस्था में कुछ नहीं लिख पा रहे और कुछ भी नहीं बना पा रहे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके हाथों
कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए आज से ही इस विधि का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपके क्रोध आने लगे तो उस अवस्था में आप कुछ देर के लिए सोच और समझ सकते हैं। तो अपने आप से प्रश्न करें कि आखिर मुझे क्रोध क्यों आ रहा है और इस क्रोध की क्या आवश्यकता है। क्या यहाँ पर क्रोध करना जरूरी है या नहीं। मैं जानता हूँ यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो देखते ही देखते यह आपकी एक आदत बन जाएगी। और यदि आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो आप अवश्य ही अपने क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण कर पाएंगे और अपने आप को, अपने परिवार को उस होने वाले विनाश से बचा पाएंगे। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।